खान सर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपके चैनल पर देखे हैं और अच्छा खासा रिस्पांस भी मिला है। तो खान सर के प्रति आपका क्या सोच है? वो उनको एक कैसा इंसान मानते हैं? एज लाइक उनके जीवन से आप क्या कुछ सीखते हैं? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैं सीरियस रहेगा। आज के समाज में देख रहे हैं जिस तरीके से लड़कियों के लिए जो कानून बनाया गया है, जिस तरीके से कई सारे कानून हैं, जैसे दहेज प्रथा को लेकर या फिर घर में जो होता है मारपीट उसको लेकर, उसका आज एहसास होता है जैसे लड़कियां फ़ायदा उठा रही है। जैसे अतुल सुभाष के खान सर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपके चैनल पर देखे हैं और अच्छा खासा रिस्पांस भी मिला है। तो खान सर के प्रति आपका क्या सोच है? वो उनको एक कैसा इंसान मानते हैं? एज लाइक उनके जीवन से आप क्या कुछ सीखते हैं? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया आपने। लोगों को ये लगता है कि मैं बार बार खान सर के पीछे पीछे उनके वीडियोस बनाती हूँ। मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, मैं खान सर को बहुत फॉलो करती थी, ठीक है। मुझे बहुत पसंद था कि वो जिस तरीके से वो समझाते थे, किसी टॉपिक को बताते थे। मैं पढ़ती थी क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करती थी, तो मुझे पता है कि किसी टॉपिक का क्लियर हो जाना कितना मतलब वो सेटिस्फेक्शन देता है। उसके बाद जब मैं इस फील्ड में आई तो मैं ऑन कैमरा ये बताना चाहती हूँ कि मैं उनके क्लास के बाहर जाती थी, ठीक है। उनके काउंटर पे जाके मैं रिक्वेस्ट करती थी कि मुझे सर का वीडियो करना है। जिस टाइम में हमने शुरू किया था, मैं कम से कम 4-5 बारी गई हूँ उनके काउंटर पे कि सर का वीडियो करना है, क्या हो सकता है क्या। 1-2 बार लड़ी भी थी कि आप लोग नेशनल मीडिया आता है तो आप लोग अलाउ कर देते हैं, हम लोग छोटे मोटे चैनल वाले आते हैं तो आप लोग अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन जब सब कुछ ठीक चलने लगा, जब शायद KGS को लगा कि मैं उनको प्रमोट कर सकती हूँ या फिर मैं उनकी स्टोरी या फिर उनका जो भी इवेंट है मैं उसको कवर कर सकती हूँ, जब मुझे बुलाया जाने लगा, वो एक सपने जैसा होता है, ठीक है। जब मैं अभी भी जाती हूँ, शायद बहुत सारे यूट्यूबर्स का सपना होगा कि वो KGS के अंदर जाएं, खान सर का इंटरव्यू करें। मैं उस सपने को जीती हूँ। हर बार जाती हूँ, मुझे लगता है कि मैं इतने बड़े टीचर का इंटरव्यू कर रही हूँ जो ग्लोबली, जिसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सुनते हैं। ये इतना अच्छा लगता है। और बहुत सारे वीडियोस आते हैं। इसका रीज़न ये है कि जब हम लोग एक किसी इवेंट में जाते हैं तो वहाँ पे 6-7 स्टोरीज़ बनती हैं। खान सर का इंटरव्यू होता है, 1-2 खान सर का इंटरव्यू होता है, उनके स्टूडेंट का अलग अलग इंटरव्यू होता है। तो जब वो पब्लिश होना शुरू होता है तो पहला दिन भी आपको उनका दिखता है, दूसरे दिन भी आपको उनका दिखता है, तीसरे दिन भी उनका दिखता है। इसका मतलब ये नहीं कि रोज़ हम जाते हैं वहाँ पर, एक ही दिन में 7-8 स्टोरी वहाँ से आती हैं जो हर दिन पब्लिश होता है। तो मुझे हर बार ये प्राउड फील होता है कि मैं वहाँ पे जा रही हूँ। तो प्लीज़ इसको ये सोचना बंद करें कि मैं पीछे पीछे वहाँ पे, मैं वाकई में बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनका और ये मैं सौभाग्य समझती हूँ कि मुझे उनके इंटरव्यू करने का मौका मिलता है या फिर मुझे वहाँ जाने का मौका मिलता है। प्रायोरिटी में मुझे वीडियो करने का मौका मिलता है। जितने लोग वहाँ पे रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अंजलि जी को वीडियो करा लेते हैं। सर भी बहुत रिकमेंड करते हैं। सर इनफैक्ट मेरे चैनल को देखते हैं। सर जानते हैं मैं कैसी स्टोरी करती हूँ। कभी कभी ऐसा हुआ कि वो कहते हैं कि आपकी बिज़नेस स्टोरी, वो कह रहे थे एक बार हम लोग बैठे थे उनके केबिन में, तो कि आपकी बिज़नेस स्टोरीज़ बहुत अच्छी जाती हैं। तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए मैं, जिसको आप इतना इंस्पिरेशन मानते हैं उसके साथ आपको वीडियो करने का मौका मिल रहा है, तो मैं जितनी बार बुलाया जाएगा मैं उतनी बार जाऊँगी जी। चाहे इसके पीछे अब जो लोग देखते हैं वो कुछ भी सोचें, कुछ भी क्या सोचेंगे, गलत क्या है इसमें? गलत तो नहीं दिखा रही हूँ ना, या फिर कुछ गंदा तो नहीं उसमें शो हो रहा है। अगर मैं गलत नहीं कर रही हूँ तो क्यों कोई गलत सोचेगा? टीचर है, ग्लोबली सुना जाता है। आपका फ़ोन बाहर वहाँ से रखना पोर्टेबल। तो आप लोग भी सुनिए, और लगता है कि कुछ गलत है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसको ज़रूर सुधारूंगी। अच्छा, ये सवाल थोड़ा सीरियस रहेगा। आज के समाज में देख रहे हैं जिस तरीके से लड़कियों के लिए जो कानून बनाया गया है, जिस तरीके से कई सारे कानून हैं, जैसे दहेज प्रथा को लेकर या फिर घर में जो होता है मारपीट उसको लेकर, उसका आज एहसास होता है जैसे लड़कियां फ़ायदा उठा रही है। जैसे अतुल सुभाष के केस देख लीजिए, या फिर वो ड्रम में काट कर, मतलब आज लड़कों के साथ जो चीज़ें हो रही है, आप लड़की हैं तो इसके बारे में आप कुछ अच्छा से एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? गलत होता है, और शायद हमारी न्याय व्यवस्था में इतना फ्लक्चुएट बनाया गया, इतना सेंसिटिव बनाया गया लड़कियों के लिए। पहले ज़रूरत थी क्योंकि लड़कियों के साथ बहुत अत्याचार होता था, अभी भी बहुत सारा अत्याचार होता है, लेकिन आप लड़कों के बारे में भी स्ट्रॉन्ग लॉ बनाने की ज़रूरत है। न्याय व्यवस्था को और ज़्यादा सुदृढ़ बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक के बाद एक जो स्टोरीज़ आ रही है ना, होता क्या है इससे मैं ये बताती हूँ कि जैसे कोई कहानी, मान लीजिए कि अतुल सुभाष का आपने देखा, उसकी स्टोरी इतनी वायरल हुई, ठीक है। अब वैसी किसी लेडी के पास वो स्टोरी जाता है जिसके घर में भी ये कहानी चल रही है, तो उसको लगता है कि उसने ये कर दिया तो मैं भी ये कर देती हूँ, मैं भी मार देती हूँ। नीला ड्रम वाला बात हुआ तो देखिए उसके बाद कितने सारे कहानियाँ सामने आए। तो जब एक चीज़ वायरल होता है, उससे सीखने वाले लोग बहुत सारे उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें न्याय व्यवस्था में
लॉ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। पहले जो लड़कियों के लिए बनाया गया था, अब वो लड़कों के लिए बनाने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे केसेस में उतनी जांच पड़ताल नहीं होती है। कई सारे लड़के सज़ा काट के आ जाते हैं, जिस पे रेप केसेस डाल दिए जाते हैं, जिस पे मॉलेस्टेशन के केसेस डाल दिए जाते हैं, जिसमें छेड़छाड़ का केस डाल दिया जाता है, उस पर बहुत ज़्यादा उसमें रिसर्च नहीं किया जाता है। ये बहुत गलत है। गलत होता है, चाहे लड़की के साथ हो या लड़की के साथ हो। अगर लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा बदल रहा है ज़माना, बहुत ज़्यादा लड़कों के साथ ये गलत हो रहा है, लड़के फाइट कर रहे हैं, लड़कों को मार दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये जो न्याय प्रणाली है या फिर ये जो न्याय व्यवस्था या फिर जो हमारा कानून है, उसको और ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कानून में कमी है। कमी तो इतनी बड़ी मैं नहीं हूँ कि मैं इस पर उंगली उठाऊँ, लेकिन जो बना हुआ है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। अच्छा अंजलि जी, जैसे कि आप एक लड़की के तौर पर काम करते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इनके साथ भी तो मतलब बीच में कहीं पर आपके ऊपर हमला हो जाना, या फिर जैसे आप बता रहे हैं लड़कियों के साथ अत्याचार होता है, तो हो सकता है बहुत सारे लड़के जानवर बन जाते हैं, तो आपके साथ वैसा मूवमेंट आना या फिर आपके वीडियो को देखकर वैसा तो आपका वीडियो रहता नहीं है कि कोई शायद दुश्मनी फील करे, लेकिन ऐसा मूवमेंट आया है कभी? कभी नहीं हुआ है। और बिहार को लेकर जो कहते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा क्राइम है या फिर लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है, भाई साहब मैं एग्जांपल हूँ। अच्छा। मैं इतनी जगह ट्रैवल कर रही हूँ, स्पेशली मैं बिहार में कर रही हूँ। बिहार के ऐसे ऐसी जगह पे जैसे मधुबनी हो गया, मुंगेर हो गया, मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्टेशन, रात को 10-11 बजे हमारा ट्रेन होता है, वहाँ पे खाना बाहर में जाके हमारा टीम होता है वहाँ पे। कभी ऐसा किसी पॉइंट पे महसूस नहीं हुआ कि मैं असुरक्षित हूँ या फिर मेरे ऊपर कोई हमला तो खैर अलग, जैसी करनी वैसी बढ़नी। बहुत सारे रिपोर्टर पिटाते भी हैं। महिला रिपोर्टर के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि उनको पीट दिया जाता है, तो उनका काम भी कुछ ना कुछ वैसा होता है जिसके कारण उनको पीटा जाता है। खैर ये गलत है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ है। कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं इनसिक्योर फील कर रही हूँ कहीं किसी जगह पे जाने में, स्पेशली बिहार में। हमेशा मैं बिहार को मेंशन करती हूँ कि जो इसको कम में आंकते हैं वो हमारे वीडियो को देखे कि यहाँ पे कितना कुछ अच्छा है, जिसको एक्सप्लोर आपने नहीं किया होगा, जिस बिहार को आप नहीं जानते होंगे, तो आप हमारे वीडियोज़ को देखिए, आपको अलग एक कॉन्सेप्ट मिलेगा कि हाँ बिहार ऐसा भी है। आपका वीडियो तो बिहार से हटकर अलग राज्य से भी आता है ना? सभी, हाँ, मैं हर जगह का करती हूँ शूट, लेकिन प्रायोरिटी में हमेशा बिहार होता है। हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ का जो कर्ज है हमारा, जो हमें मिला है, जो यहाँ से मिलता है या फिर मिला है, उसको हमेशा ज़िंदगी भर ऋणी जितना भी चुकाया जाए वो कम रहेगा। तो हर जगह बिहार करते रहती हूँ जाके, या तो गुजरात गई या फिर कहीं भी गई। तो एक तो ये अच्छा लगता है कि बिहारी का ज़रूरत है उनको। अगर हम वहाँ मान लीजिए किसी बिज़नेस प्रमोशन के लिए हम जा रहे हैं, तो उन्हें हमारी ज़रूरत है। तो भाई आप कहाँ से कुछ गलत बोल सकते हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप किसी बिहारी को आप पे उंगली उठा दें या फिर उसको भला बुरा बोल दें? आपको अधिकार नहीं है जब तक आप जानते नहीं हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं, जैसे अभी एक मैंने लैपटॉप दिया था प्रयागराज के कुछ बच्चों को बुला के, हाँ जेई का एग्ज़ाम दिया था उन्होंने। तो वो जब आए तो बोले कि मैम मैं आज के पहले बिहार नहीं आया था, और जब आया तो यहाँ का तो सिचुएशन ही अलग है, यहाँ तो बहुत डेवलप्ड है। मुझे तो बहुत कुछ, उधर तो बहुत गलत कॉन्सेप्ट बना हुआ है मन में कि बिहार ऐसा है वैसा है, पिछड़ा है, बेकार है, वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे चोर उचक्के रहते हैं। लेकिन मैं आया तो मुझे बहुत अलग लगा। मुझे रोड वगैरह, क्या क्या ब्रिजेस वगैरह हैं, इतनी अच्छी पटना में इतना कुछ है, बिल्डिंग्स है, ये है वो है। तो ये जो आप मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं बिहार के बारे में, वो ना बनाएं। आप आएँ, देखें, एक्सपीरियंस करें, और फिर आप सोचें, फिर एनालाइज करें कि हाँ कैसा है बिहार हमारा। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम लोग बिहार के अंदर हैं, और बाहर से जो भी चीज़ें सुनाई पड़ती है कि बिहार ऐसा है वैसा, लेकिन वही लोग अगर बिहार में आते हैं तो उनके एहसास होता है कि बिहार तो एकदम अलग है। मतलब कि जो चीज़ें उनको सुनने को मिलती है वो एकदम गलत साबित हो जाता है। अच्छा अंजलि जी, कई आपका वीडियो इतना ज़्यादा वायरल होता है कि मैं क्या ही बताऊं। बाकी बहुत सारे लड़कियां भी आपकी वीडियो देखती है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में आता होगा कि दीदी जैसा मुझे भी बनना है, इनके तरह काम करना है, लोगों के लिए काम करना है, सही हित में काम करना, लोगों का हेल्प करना। तो उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे अपने तरफ से? आपका एक्सपीरियंस जो रहा है उस पर। पहली बात कि पता नहीं मैं कितना इंस्पायर कर पा रही हूँ, कितना अच्छा कर पा रही हूँ, खुद को नहीं पता चल पाता है कि क्या हो रहा है। नहीं, जैसे कि हम लोग वीडियो देखते हैं तो लगता है ना कि इंस्पायर हो सकते हैं, इसलिए सवाल रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो अगर कोई देख के इंस्पायर हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ अच्छा आप देख रहे हैं, और मेरे जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने जैसी बनिए। आप अगर लड़की हैं, अगर आप शुरू करना चाह रही हैं, तो सबका अपना अपना बिहेवियर होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है, बात करने का तौर तरीका होता है, सबका अपना लहजा होता है, और अपने लहजे में सबसे लोग खूबसूरत दिखाई देते हैं। अगर मैं अंजना ओम कश्यप की तरह अगर मैं सोचूं कि
मैं बनूँ तो शायद मैं नहीं बन पाऊँगी, क्योंकि वो कुछ और है। मैं श्वेता सिंह की तरह बनना चाहूँ तो मैं नहीं बनना चाहूँगी, मैं ऋचा अनिरुद्ध बनना चाहूँ तो मैं नहीं बन पाऊँगी, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है बात करने का, किसी भी कहानी को प्रेजेंट करने का। तो ये मेरा तरीका है, जिस तरीके से मैं बात करती हूँ, काम करती हूँ। आप अपना तरीका डेवलप कीजिए, ताकि लोग ये ना सोचे कि ये अंजलि की तरह काम कर रही है, लोग सोचे कि ये आप अपनी जैसे काम कर रही हैं। रहा बात की काम करने का तरीका, हम कॉपी करते हैं, काम करने का तरीका हमें अच्छा लगता है तो हम फॉलो करते हैं। मैं भी करती हूँ बहुत सारे लोगों का। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। कभी किसी भी मुकाम पे आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है तो आपको गंदगी फैलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको गलत डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस थॉट से आप शुरू करते हैं काम को, उसी थॉट को आगे लेके चलिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में लोग क्या करते हैं कि भटक जाते हैं, लोगों को लगता है कि शॉर्टकट अपना लेते हैं। जो जिस समय चल रहा होता है, जैसे अभी कुछ वायरल चल रहा होता है, लोग उसी के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इससे गंदगी फैलेगी, आपको इज्जत नहीं मिलेगा, आपको वो पोजीशन नहीं मिलेगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली बात है। धीरे धीरे चलिए, सही काम करते रहिए, भरोसा रखिए अपने ऊपर कि एक दिन ऐसा आएगा जब लोग आपको पहचानेंगे, आपके काम को देखेंगे और आपकी भी पहचान अच्छी बनेगी। जी, यहाँ अंजलि मैम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बाढ़ का पानी आता है तो बहुत सारा पानी मिल जाता है, लेकिन वो यूजफुल नहीं होता है। यही बात है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत क्या बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं आप। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, आपसे बहुत दिनों से बात हो रही थी और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि कई दिनों से स्केड्यूल बन रहा था लेकिन हो नहीं पा रहा था। लेकिन वाकई में अंदर से अच्छा फील होता है कि आप इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं। और देखती तो हूँ ही, सभी का वीडियो देखते हैं, सभी को पता है कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। मेहनत कर रहे हैं आप, और बस ऐसे ही लगे रहिए, खूब आगे बढ़िए। और आपको जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और ज़्यादा 10 गुना सपोर्ट आपको मिले, 10 गुना प्रेम मिले आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप, मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि आप जैसे रिपोर्टर से हम बात कर रहे हैं, जो कि दुनिया के कोने से वो चीज़ें निकालती है जिसे शायद मीडिया वाले नहीं दिखाते हैं। नहीं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप हमारे पास आए। कहाँ किसी के पास इतना समय होता है कि वो किसी के बारे में सोच पाए या फिर बता पाए या फिर उसकी कहानी को कवर करने का प्रयास कर पाए। सेम फील्ड में तो और भी ज़्यादा लोग नहीं चाहते हैं कि वो किसी को प्रमोट करें या फिर किसी की कहानी को आगे बढ़ाएं। लेकिन आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को बस मैं यही बेस्ट विशेस देना चाहूँगी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत आगे हूँ, आप बहुत पीछे, या फिर आप बहुत आगे हैं, मैं बहुत पीछे हूँ। तो दोस्तों, रिपोर्टर अंजलि जो उन आवाज़ों में से है जो ना ज़ोर से बोलती है और ना चिल्लाती है, ना शो ऑफ करती है, लेकिन हाँ, अगर जब बोलती है तो शायद पूरी दुनिया जो है उनको सुनते हैं। तो मैं विक्की चौरसिया, और मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उनसे बात किया, आज उनका इंटरव्यू लिया, जिन्होंने एक अलग ही मतलब कि लोगों को दिखाने का कोशिश किए हैं, और जो चीज़ें देश के लिए बेहतर हो, लोगों के लिए बेहतर हो, वो चीज़ दिखाने का प्रयास किए हैं। और शायद मुझे लगता है वो सच्चाई जो है वो दिखाते नहीं है, बल्कि वो सच्चाई में ही जीने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कहानी जो है, इनकी कहानी की बात करें या फिर इस इंटरव्यू की बात करें, शायद पूरा देश को देखना चाहिए, पूरे देश को सुननी चाहिए, क्योंकि जब अच्छी कहानियाँ देश सुनेगी तो देश जो है वो और भी बेहतर तरीके से जाग जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिएगा BS खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।